Hi everyone, welcome back to Let's Be Real with Karishma. मुबारक हो फाइनली वो दिन आ ही गया। सैम और अवी अपने बच्चों के साथ वापस अपने घर जा रहे हैं। अवी के पेरेंट्स यानी अंकल और आंटी ने अपने व्लॉग में भी पोस्ट कर दिया है कि वो मुंबई पहुंच चुके हैं और बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। We are all so excited to see the family's reaction when they see the twins. जैसे सैम ने अपने व्लॉग में कहा था कि अवी के पेरेंट्स लिटरली क्रेव कर रहे थे उनके बच्चों के लिए। वो दिन आखिर आ ही गए हैं। सैम हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष यादव को काफ़ी प्रेज कर रही थी कि वो कितने इनकरेजिंग हैं। अगर आपको याद हो तो उन्होंने पिछले व्लॉग्स में सैम को ये एडवाइस दी थी कि शी नीड्स टू बी स्ट्रेस फ्री एंड नेगेटिविटी फ्री in order to give time and attention to the babies. और ये एक न्यू मदर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आप सब ने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में सुना ही होगा। ये इंटेंडेड पेरेंट्स इन सरोगेसी में भी हो सकता है, जैसे संभावना, भले ही उसने खुद बर्थ नहीं दिया है। यूजुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी वाले मॉम्स में देखा जाता है, पर रिसर्च ने ये दिखाया है कि पेरेंटिंग के जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिमांड्स होते हैं वो सरोगेसी के थ्रू बने मॉम्स यानी इंटेंडेड पेरेंट में भी देखा जा सकता है, इवन इफ द इंटेंडेड मॉम डजंट हैव एनी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। अब ये इसलिए हो सकता है ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस। जैसा हम सब ने देखा है कि सैम हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस इन द लास्ट फ्यू years ड्यू टू मल्टीपल फेल्ड IVFs. देर आर ऑल्सो चांसेस कि आगे जाके कुछ बॉन्डिंग की चैलेंजेस फेस करनी पड़े बेबीज के साथ, या सैम का अचानक से रोल चेंज होना फ्रॉम एन आउटगोइंग इंडिपेंडेंट वुमन टू सडनली बीइंग अ मॉम, ऊपर से न्यूबॉर्न्स की केयर करना, इट बिकम्स वेरी टायरिंग। द गुड थिंग इज दैट सैम के पास दो नैनीज हैं उसकी हेल्प करने के लिए। अब ब्लॉग में हम देखते हैं कि डॉक्टर पूजा काफ़ी स्वीटली सैम एंड अवी से मिलने आई, उनको बाय बोलने एंड ऑल्सो जाने से पहले एक लास्ट कॉफ़ी पीने। बहुत सारे कमेंट्स डॉक्टर पूजा को प्रेज़ कर रहे थे कि वो कितनी स्वीट हैं, हम्बल हैं और इनफैक्ट काफ़ी सेलेब्स को रिजेंबल भी करती हैं, जैसे गौहर, आलिया, सोनाली एंड अमृता सिंह। Most of the viewers couldn't even believe that she is a mommy of three tall boys. Did you see that vlog? जिसमें I think उसकी height 6'7" थी. Goodness, I'm sure they must be proud of her. And ये comments पढ़ के उनको भी अच्छा लग रहा होगा। पूरे व्लॉग में बेस्ट सीन वो था जब सैम और अवी अपने बच्चों को गोद में उठाए हॉस्पिटल रूम से निकलकर कॉरिडोर में जा रहे थे एलिवेटर की तरफ, एंड नीचे बेसमेंट में उनका इंतज़ार डॉक्टर पूजा की फैमिली कर रही थी, उनके हस्बैंड डॉक्टर प्रभाकर एंड उनके दो बेटे, एंड ऑल्सो डॉक्टर वनीता एंड शायद से उनका बेटा। रेलवे स्टेशन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के काफ़ी स्टाफ और डॉक्टर्स उनको सी ऑफ करने के लिए आए हैं। डॉक्टर पूजा वॉज वेरी स्वीट जब वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो सैम की विदाई कर रहे हैं उनके ससुराल के लिए। मैंने उस वक्त व्लॉग को पॉज कर दिया था एंड देन मेरी नज़र सैम पे पड़ी। उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी इमोशनल लग रहे थे। तब मैंने कुछ देर संभावना के माइंडसेट के बारे में भी सोचा। ये दिन सैम की ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट दिनों में से एक था, और शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये काफ़ी फैमिलीज़ में देखा है कि फर्स्ट टाइम मदर्स यूजुअली अपने मायके जाते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, और बर्थ के शायद 40 डेज़ के बाद तक भी वो शायद वहाँ रहते हैं रिकवरी के लिए या चाइल्ड केयर के लिए या शायद नज़र से बचाने के लिए। इवन दो सैम ने खुद इन बेबीज़ को जन्मा नहीं है, इट इज़ स्टिल अ वेरी इमोशनल टाइम फॉर हर। शायद वो चाहती थी कि काश उसके अपने घर से यानी उसके मायके से कोई उसके साथ वहाँ इस खुशी में शामिल होता।
शायद इसलिए वो अपने पेरेंट्स को याद कर रही थी बार बार। मेरे माइंड में जैसे ही ये पर्सपेक्टिव आया कि ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं इमीडिएटली डॉक्टर पूजा एंड उनके स्टाफ के लिए ग्रेटफुल फील कर रही थी। अब काफ़ी कमेंट्स ये कह रहे थे दैट दिस वाज ऑल ड्यू टू मनी और सैम सेलिब्रिटी स्टेटस और एनी प्रमोशन। अब चाहे जो भी रीज़न हो, लेट्स बी रियल, money cannot buy the genuine smiles and connection that was seen on everyone's faces. Hospital staff are all professional medicos, वो actors नहीं हैं। जो हैप्पीनेस सबके फेसेस पे दिख रही थी, जिस फ्रेंडलीनेस से हॉस्पिटल स्टाफ सैम एंड अवी से बातें कर रही थी, जो कंपैशन उनके जेस्चर्स में दिख रहा था, इट्स ऑब्वियस कि उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके ही वो कनेक्शन डेवलप किया है। सैम का उस हॉस्पिटल में आना जाना 2022 से हो रहा था। ऑब्वियसली कुछ तो कनेक्शन बनाया होगा। एंड इवन इफ देयर इज अ मोटिव बिहाइंड ऑल दिस, दैट देयर हॉस्पिटल विल बी प्रमोटेड, the fact is that this hospital team, especially Dr. Pooja, fulfilled Sam's and Avi's dreams of having children. They have worked hard and have a team of good and compassionate doctors. एक चीज़ जो काफ़ी व्यूअर्स को बुरी लगी वो ये थी कि चाइल्ड बर्थ के बाद कितने सारे व्लॉग्स आए, एटलीस्ट 7 व्लॉग्स, और उनमें से किसी एक में भी सैम या अवी ने सरोगेट के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाया। यस, आई एग्री वो सरोगेट से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, बट लेट्स बी रियल, वो अपने व्यूअर्स के सामने इस ग्रैटिट्यूड के बारे में बात तो कर सकते थे। इंडिया में सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी लीगल है, जिसका मतलब है निस्वार्थ सरोगेसी, compassionate surrogacy with no financial gain except reimbursement of pregnancy related expenses. इसमें एक लेडी वॉलंटरली सरोगेट बनती है। अब हर लेडी सरोगेट बनने के लिए रेडी नहीं होती है, चाहे वो दिल से कितनी भी अच्छी क्यों ना हो और चाहे उसको कितनी भी एडवांटेजेस क्यों ना मिल रहे हो। इस लेडी के वॉलंटरी एक्ट की वजह से आज सैम और अवी की फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई एग्री विद दोज व्यूअर्स कि सैम एंड अवी दोनों को अपने व्यूअर्स के सामने एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, इवन इफ इट इज टू से जस्ट वन सेंटेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। चलो होपफुली जब वो घर जाएंगे तब वो अपने पूरी फैमिली के साथ व्लॉग में सरोगेट के लिए ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। फिलहाल तो हम सब फैमिली और फ्रेंड्स के रिएक्शन देखने के लिए एक्साइटेड हैं। लेट्स ऑल्सो सी कोको, कैंडी और छुनछुन के क्या रिएक्शंस होते हैं। If you like my balanced views and honest reactions, don't forget to like, share, and subscribe. Remember, every story has more than one perspective. Let me know your thoughts in the comments. Until our next conversation, take care and let's be real.